हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनरा डिफेंस एकेडमी में। इस वीडियो में हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू ट्रेड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये सभी स्टेटमेंट्स में जो भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें बताना है। स्टेटमेंट 1, द ट्रेड रूट वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका टू चाइना। Statement 2, the caravans of carts was designated as Masatuan in Tamil. Statement 3, Erythraean was the Greek name for the Arabian Sea. ये ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी डी, और स्टेटमेंट्स के बेसिस पे हमें हमें हमारा राइट आंसर सेलेक्ट करके इसमें बताना है। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को 10 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ। आप इसको फिर से रीड कीजिए और जो भी इसका राइट आंसर है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर हम ट्रेड की बात करें सब कॉन्टिनेंट में, तो 6th सेंचुरी बीसी में जो लैंड और रिवर रूट था वो क्रिस क्रॉस द सब कॉन्टिनेंट एक्सटेंड हो रहा था वेरियस डायरेक्शंस में, ओवरलैंड इनटू सेंट्रल एशिया और उसके भी बियॉन्ड ओवरसीज। जो पोर्ट से इसे डॉटेड था कोस्ट लाइन की तरह एक्सटेंड हो रहा था अरेबियन सी से ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका की तरफ और वेस्ट एशिया की तरफ, और बे ऑफ बंगाल जो है हमारा उसके थ्रू साउथ ईस्ट और चाइना की तरफ एक्सटेंड हो रहा था। जो उस टाइम के रूलर्स थे वो हमेशा इस अटेम्प्ट में लगे रहते थे कि वो इस रूट को कंट्रोल कर सके, कुछ प्रोटेक्शन फॉर अ प्राइस को ऑफर करके। और जो भी ट्रांसफर थे इस रूट से इंक्लूड करते थे पेडलर्स जो इसको प्रॉबरली यूज़ करते थे ट्रैवल फुट के थ्रू ट्रैवल करने के लिए, एंड मर्चेंट्स जो ट्रैवल करते थे कारवानाज ऑफ बुलेट कार्ट्स एंड पैक ऑफ एनिमल्स के थ्रू, एंड ऑल्सो जो सी फेयरर्स थे जिनका वेंचर काफ़ी रिस्की था बट बहुत ही ज़्यादा हाईली प्रॉफिटेबल था। जो उस टाइम के सक्सेसफुल मर्चेंट्स थे उन्हें मसातुवन कहा जाता था। जो मतलब जो हमारा ऑप्शन बी है, दैट इज द कारवानास ऑफ कार्ट्स वाज डेजिग्नेटेड एज मसातुवन इन तमिल, ये गलत है। तो उस टाइम के जो सक्सेसफुल मर्चेंट्स थे उन्हें मसातुवन कहा जाता था तमिल में, एंड सेथीज और सतवाहनाज इन प्राकृत में कहा जाता था। और ये बहुत ही ज़्यादा रिच कंसीडर किए जाते थे उस टाइम पे। जो वाइड रेंज ऑफ गुड्स थे वो कैरी किए जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, जैसे सॉल्ट, क्लोथ, मेटल ओर्स, फिनिश प्रोडक्ट्स, टिम्बर, मेडिकल प्लांट्स, कुछ कुछ। और जैसे स्पाइसेस उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फेमस थे रोमन एम्पायर के टाइम। रोमन एम्पायर में स्पेशली पेपर्स थे, ये बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में थे। टेक्सटाइल्स थे, मेडिसिनल प्लांट्स थे, इन्हें भी ट्रांसपोर्ट किया जाता था अरेबियन सी से मेडिटेरियन सी तक। तो जो हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन सी। मतलब जो हमारा स्टेटमेंट सेकेंड और स्टेटमेंट थर्ड है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो सक्सेसफुल मर्चेंट्स थे उन्हें मसातुवन कहा जाता था, और जो एरेथियन है ये ग्रीक नेम था रेड सी का, ना कि अरेबियन सी का। सो फ्रेंड्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to coinage in early India, consider the following statement. Statement 1, the Gupta rulers was the first one to issue gold coins and their coins were of remarkable purity. Statement 2, the first coin to bear the names and image of rulers were issued by the Mauryans. Statement 3, tribal republic like the Yaudhyas had also issued coins. हमें हमारा इसमें से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी डी, इसके बेसिस पे हमें आंसर बताना है। सो फ्रेंड्स, अगर हम कॉइन्स की बात करें तो कुछ एक्सटेंट तक एक्सचेंजेस जो थे फैसिलिटेट किए जाते थे जब से कॉइन का इंट्रोडक्शन हुआ था। पंच मार्क किए जाते थे कॉइन्स का, जैसे जो सिल्वर या फिर कॉपर के बने होते थे, जो बेसिकली 6th सेंचुरी के बाद ही जो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। और ये मतलब बेसिकली वर अमंग्स द अर्लीस्ट टू बी मिंटेड एंड यूज, जैसे अर्लीस्ट जो बहुत पहले इसे मिंटेड और यूज़ करना शुरू कर दिया गया था। ये जो कॉइन्स थे इन्हें बहुत ही रिकवर किया गया था बहुत ढेर सारी वेरियस साइट से एक्सकवेशन करके थ्रू आउट जितने भी हमारा सब कॉन्टिनेंट है वहाँ से। न्यूमास्मेटिस जो थे उन्होंने स्टडी किया था इन सबको, इन जितने भी कॉइन्स थे, ताकि वो रिकंस्ट्रक्ट कर सके जो कमर्शियल नेटवर्क था उस टाइम का, उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सके। अटेम्प्ट्स किए गए कि जो उस पर सिम्बल्स बने हुए हैं, जो उस पर मार्क किए गए हैं कॉइन्स को, उसको आइडेंटिफाई कर सके कि वो स्पेसिफिकली किस रूलिंग डायनेसिटी से है, जिसमें इंक्लूड करता था मौर्यास वगैरह को, जो सजेस्ट करता था कि वहाँ पे ये किस किंग से इशू किया जाता था। और इसमें ये भी इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट द मर्चेंट्स थे, बैंकर्स और जो टाउन पीपल थे वो भी कुछ शायद जिन कॉइन्स को इशू करते थे। जो फर्स्ट कॉइन जो बियर किया गया था द नेम्स एंड द इमेजेस ऑफ रूलर्स, वो इशू किया था किसने? इंडो ग्रीक, जो कि
जिन्होंने पूरे नॉर्थ वेस्टर्न या फिर पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट सेकेंड सेंचुरी में अपना रूल पूरा स्टैब्लिश कर लिया था। जो पहला गोल्ड कॉइन था वो इशू किया गया था फर्स्ट सेंचुरी में। कुशानाज, जो कुशाना डायनेसिटी है, उनके उन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट गोल्ड कॉइन को। और ये जो वर्चुअली आइडेंटिकल थे, जो जो उनका वेट था, वो उसी तरह जो कंटेम्प्रेरी टाइम पे जो रोमन एम्परर्स थे उन्हीं की तरह, और जो पर्थियन रूलर्स थे ईरान के, उनकी तरह कुछ ना कुछ आइडेंटिकल थे ये सब। एंड इनको फाइंड बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट साइट्स थे नॉर्थ इंडिया में और सेंट्रल एशिया में, वहाँ से इन कॉइन्स को क्या किया गया, इनको फाउंड किया गया था। जो कुशानास थे, हाउएवर, इन्होंने जो लार्जेस्ट होर्ड है गोल्ड कॉइन्स का, उसे इशू किया गया था फर्स्ट गोल्ड कॉइन, जो कि फर्स्ट सेंचुरी में। और जो फर्स्ट कॉइन टू बेयर द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स वर इशूड बाय द इंडो ग्रीक्स, जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था अपना कंट्रोल नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट सेकेंड सेंचुरी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, स्टेटमेंट थर्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So friends, our next question is, the king Devanan Devanampiya had appointed to whom to report the affairs of people to him. Options हैं A पियादसी, B सतीश, C पतिवेदिका, D श्रेणीज। सो फ्रेंड्स, अगर हम इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी तो दे रखी है देवम पिया की बात करें, इसका मतलब होता है विलव्ड ऑफ द गॉड्स, और इसे अशोका के लिए यूज़ किया जाता था इन कंजंक्शन विद द टाइटल पियादसी या फिर पियादसी बोलें, जिसका मतलब होता है कि ही हु रिगार्ड्स अदर विद काइंडनेस, या फिर ह्यूमेन बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसकी बात की जाए तो पति वेदिका, ही और शी, पति वेदिका शुड रिपोर्ट टू द दिस देवम पिया। तो जो हमारा राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पति वेदिका। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Consider the following statements. Statement 1, Ashoka's inscriptions contain all key ideas associated with the Buddha's teachings, such as Eightfold Path, the Four Noble Truth, and the goal of Nibbanas. Statement 2, Ashoka's inscriptions have no reference to the teaching of the Buddha in the Greek and Aramaic versions. इसमें ऑप्शंस दिए हैं ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ, एंड डी नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, मैं आपको 10 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ, रीड दिस क्वेश्चन वंस अगेन एंड देन आप इसमें जो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है वो आपको बताना है। इनकरेक्ट ऑप्शन जो भी आपको स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 का लग रहा है, दैट यू नीड टू आंसर। सो द राइट आंसर इज स्टेटमेंट 1 जो है वो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, मतलब स्टेटमेंट 1, अशोकाज इंस्क्रिप्शंस contain all key ideas associated with the Buddha's teaching, such as the Eightfold Path, the Four Noble Truth, and the goal of Nibbana. ये गलत स्टेटमेंट है, मीन्स हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द अशोकन मेजर rock edict, the appointment of Dhamma Mahatmas, a special cadre of official entrusted to spread Dhamma within the kingdom, has been mentioned. Option A fourth, B first, C फ्रेंड्स यहाँ पे फिफ्थ होगा ना कि 15th, यहाँ पे आप करेक्शन है, दिस इज फिफ्थ या फिफ्थ, दिस इज द करेक्शन यू नीड टू टेक केयर ऑफ। सो ऑप्शन डी सिक्स। सो फ्रेंड्स, बेसिकली 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स थे अशोकन के, एंड जिसमें जो हमारा राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी फिफ्थ वन। ऑप्शन सी फिफ्थ, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मूव करते हैं। अशोका's पिलर एडिक्ट, वन फ्रॉम टोपरा एंड अदर फ्रॉम मेरठ, was shifted to Delhi by, ऑप्शंस हैं ए फिरोज शाह तुगलक, बी अकबर, सी जहांगीर, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। सो फ्रेंड्स, जो मेजेस्टिक फ्री स्टैंडिंग अशोकन पिलर्स थे प्रॉब्ली सिग्निफाई करते हैं द एक्सिस ऑफ द वर्ल्ड या फिर एक्सिस मुंडी, जो सेपरेट करता है हेवन को अर्थ से। जो पिलर एडिक्ट्स हैं वो पाए गए थे लौरिया अराराजा, लौरिया नंदागढ़, रामपुरवा, निगाली सागर, सारनाथ, टोपरा और मेरठ। और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस चीज़ को नोट डाउन करना कि जो दो पिलर्स थे, एक टोपरा और जो दूसरा मेरठ, एक टोपरा और दूसरा मेरठ, इसे शिफ्ट किया गया था दिल्ली
इसे शिफ्टेड टू दिल्ली, से दिल्ली में शिफ्ट किया था, और इसे शिफ्ट किया था फिरोज शाह तुगलक। और जो पिलर्स थे विदाउट इंस्क्रिप्शन, जैसे बुल कैपिटल पिलर जो कि रामपुरवा में है, द पिलर विद द लॉइन कैपिटल वैशाली में है, और कोलम पिलर जो जिसका विच इज ऑल्सो विदाउट एट कैपिटल, जिसका कोई कैपिटल नहीं था। सो जो हमारा राइट आंसर है दैट इज फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने टोपरा और इन्होंने शिफ्ट किया था दिल्ली में, जो टोपरा और दूसरा मेरठ से जो अशोकन पिलर्स थे उन्हें शिफ्ट किया था, were shifted to Delhi by Firoz Shah Tughlaq. Next question. Consider the following statements regarding taxation during modern empire. Statement 1, Bhaga was the 1/6 of produce and Bali land tax was the main item of revenue and was levied at the rate of 1/6. Statement 2, land tax was collected by agronomy, a class of officials. Statement 3, Udaka Bhaga was extra tax on irrigated land levied at 1/5 to 1/3 of the produce. इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी डी, इसके बेसिस पे हमें इसका राइट आंसर बताना है। और जो इसमें से आप 10 सेकेंड्स का टाइम लीजिए, इस क्वेश्चन को फिर से पढ़िए एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. So take your time and read this question properly. फ्रेंड्स, अगर हम टैक्सेस की बात करें, जो टैक्सेस थे वो कैश में भी लिए जाते थे, काइंड में भी लिए जाते थे, और जो मेन स्टे थी इकोनॉमी की इस टाइम पे वो एग्रीकल्चर, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री ट्रेड जो था वो एक मेन ऑक्यूपेशन की तरह काम करता था, और जो दूसरा था लैंड रेवेन्यू, वो मेन सोर्स ऑफ इनकम था। जो प्रिंसिपल क्रॉप्स थे जिसमें वेरियस वेराइटी जैसे राइस, बार्ले, मिलेट, वीट, शुगर केन, ये और पल्सेस की बात करें, पीज, ऑयल सीड्स, ये मेन क्रॉप्स थी। जो नोशन था प्राइवेट प्रॉपर्टी का, जिसे क्षेत्र कहा जाता था, या फिर लैंड विच कुड बी सोल्ड अंडर सर्टन रेगुलेशन, जिसे हम कुछ केसेस में बेचा जा सकता था या फिर दे दिया जा सकता था, अगर ऐसा कुछ इमर्ज हो जाता था एंड इट गॉट एस्टैब्लिश ड्यूरिंग दिस टाइम पे, ये उस टाइम पे उभरा और इस टाइम पे ही एस्टैब्लिश्ड हुआ। जो क्षेत्र का, जिसे लैंड ओनर कहा जाता था, वॉज डिस्टिंग्विश्ड, इसे अलग डिस्टिंग्विश किया गया, उपासवा या फिर टेनेट कहा जा सका। किसी भी केस में अगर उस टाइम पे लैंड डिस्प्यूट होते थे, तो अगर कोई भी साइड का कुछ प्रूव नहीं हो पाता था, तो उस प्रॉपर्टी का जो क्लेम होता था वो किंग को चला जाता था, अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकला था। जो पेजेंट्स होते थे उन्हें 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, जो भी उनका प्रोड्यूस था उसका 1/6 उन्हें पे करना होता था एज अ टैक्स, जिसे भागा कहा जाता था, या फिर एक्स्ट्रा टैक्स बली, या फिर जिसे एज अ ट्रिब्यूट कहा जा सके। जो बली था लैंड टैक्स और टैक्स किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया पे या फिर लैंड पे, ये तो मेन आइटम था रेवेन्यू का, और वॉज लेविड एट द रेट ऑफ 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, जो भी होता था उसके हिसाब से लिया जाता था। पेजेंट्स को पे करना होता था अदर टैक्सेस जैसे पिंडाकरा, असेस्ड ऑन ग्रुप ऑफ विलेज, हरियाणा पेड ओनली, जिसे सिर्फ और सिर्फ कैश में ही दिया जाता था, कारा जो कि फ्रूट्स के ऊपर या फिर फ्लावर गार्डन्स के ऊपर दिया जाता था। बट जो एग्जैक्ट नेचर था इन सब का, ये अभी भी इतना क्लियर नहीं है। जो लैंड टैक्स था वो कलेक्ट किया जाता था क्लास ऑफ ऑफिशियल, जिसे अग्रानोमोई कहा जाता था, मेगिस्थनीज के हिसाब से जो उन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3, मतलब स्टेटमेंट 1, 2 एंड स्टेटमेंट 3, all these are the correct options. Moving towards the next question. Vishuddhimagga, which deals with development from purity of discipline to enlightenment, was written by option A, Nagasena, B, Buddhaghosha, C, Manendra, D, Alara Kalma. सो फ्रेंड्स, अगर हम इस पर्टिकुलर वर्ड विशुद्धिमागा या फिर बुक की बात करें, सो द बुक ऑफ गाइडेंस विच गिव अ कनेक्टेड अकाउंट टू अकाउंट ऑफ बुद्धास टीचिंग, उसे नेति पकारना कहा जाता था। एंड विशुद्धिमागा की अगर बात करें तो इसमें पाथ टू प्योरिटी, जिसे बुद्धा घोषा ने लिखा है, वो डील करता है डेवलपमेंट, प्योरिटी ऑफ डिसिप्लिन टू निभाना बोल सकते हैं, एनलाइटमेंट बोल सकते हैं। ये बुक का बेसिक इसके अंदर ये चीज़ें मेंशन की गई। जो हमारा राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज बुद्धा घोषा. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द स्टेटमेंट. इसमें हमें इनकरेक्ट बताना है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? स्टेटमेंट 1, ऑल द ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म हैव द त्रिपिटका
as part of their core scriptures. Statement 2, the Vinay Pitaka deals with the disciplinary codes for monks and nuns. Option A, only one. Option B, only two. Option C, both. And option D, none of the above. Friends, take a time, read this question once again. इसमें हमें incorrect option जो है वो बताना है. सो फ्रेंड्स, जो त्रिपिटका, जिसे पाली में अगर कहा जाए तो त्रिपिटका, या फिर अगर संस्कृत में कहा जाए तो त्रिपिटका, जिसका मतलब होता है थ्री बास्केट या फिर कलेक्शन. ये एक तरीके की अर्लीस्ट कंपाइलेशन है बुद्धिस्ट टीचिंग्स का, जिसे ओरिजिनली लिखा गया, और ये बहुत ही लॉन्ग है और ये लॉन्ग और नैरो लीव्स पे लिखा गया है. जो बुद्धिस्ट मॉन्ग थे उन्होंने ट्रांसक्राइब किया और बुद्धा की टीचिंग्स हैं उनको कैटेगराइज किया तीन बास्केट में, जिसे हम लोग थ्री बास्केट्स कह सकते हैं ओरिजिनेटेड, या फिर त्रिपिटका कह सकते हैं. जितनी भी ब्रांचेस हैं बुद्धिज्म के हैव द त्रिपिटका, और उसके भी कोर स्क्रिप्चर्स इसमें मेंशन किए गए हैं, जिसमें तीन बुक हैं, द सूता, विनाया, अभिधम्मा. सूता अगर बात करें सूत पिताका की, या फिर सूत्र बास्केट ऑफ डिस्कोर्स, इसमें क्या है कि जो बुद्धा के डिस्कोर्स हैं वेरियस डॉक्ट्रिनल इश्यूज के डायलॉग फॉर्म में ये मेंशन किया गया है. और ये जो टेक्स्ट है इसे बुद्धवा वकना भी कहा जाता है, या फिर जो बुद्ध के जो वर्ड्स हैं वो इसमें मेंशन किया गया है एज इट रेफर्स टू टेक्स्ट, जो भी बुद्धा ने खुद से कहे हैं वो सारी चीज़ें इस बुक में मेंशन किया है. कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें, कुछ सूत्रों में. जो अथॉरिटी है इस टेक्स्ट की वो सारे के सारे बुद्धिस्ट स्कूल ने उसको एक्सेप्ट किया है. जिसके डिस्कोर्स हैं वो अरेंज किए गए हैं मैनर्स के बेसिस में, जो भी बताए, जो भी डिलीवर किए गए हैं. अगर विनय पिताका की बात करें, डिसिप्लिन बास्केट जिसको कहा जाता है, इसमें रूल्स हैं मॉन्क्स के लिए, नन्स के लिए, या फिर जो मोनेस्टिक ऑर्डर्स हैं जिसे संघा कहा जाता है उनके लिए. इसमें इंक्लूड करता है पतिमोक्का, जिसमें लिस्ट है ट्रांसग्रेशंस की मोनेस्टिक डिसिप्लिन के अगेंस्ट में, या फिर एंटोनोमेंट्स इसमें जो मेंशन किए गए हैं. और मोनेस्टिक रूल्स के अलावा जो विनय टेक्स्ट हैं इसमें डॉक्ट्रिनल एक्सपोजिशंस भी हैं, रिचुअल टेक्स्ट भी हैं, बायोग्राफिकल स्टोरीज़ हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जातकास की या फिर बर्थ स्टोरीज़ की. अगर जो लास्ट अभिधम्मा पिताका की बात करें, जिसे बास्केट ऑफ हायर टीचिंग्स कहा जाता है, इसमें एक थॉरो स्टडी है, एक सिस्टमाइजेशन है टीचिंग्स का सूत पिताका, जिसमें समरीज, क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, लिस्ट हैं, ये सब दिया हुआ है. सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है नन ऑफ द अबव, मतलब जिसमें हमारा जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, कि इसमें ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं है जो इनकरेक्ट है. जितने भी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. इसमें से हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना था, तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो है राइट आंसर इस क्वेश्चन का. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच लिस्ट 1 with लिस्ट 2 and select the correct answers from the codes given below. फ्रेंड्स, इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है, इसके बेसिस पे हमारा राइट आंसर सेलेक्ट करना है. मैं आपको 10 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ. रीड दिस क्वेश्चन, जो भी आपको इसमें मैच द फॉलोइंग बोलो, या फिर जो भी आपको इसमें राइट आंसर लग रहा है, प्रिपेयर इट एंड ट्राई टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन जो भी इसका राइट आंसर आपको लग रहा है. सो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सी हाउ. अगर हम बात करें ऋग्वेदा, तो इसका दैट इज ऑप्शन बी कौशिता की, ये राइट आंसर है. यजुर्वेद की बात करें तो काथा. सामवेदा चांदोग्या, या फिर डी अथर्ववेद दैट इज मुंडाका. ये जो हमारा ऑप्शन बी है इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही. आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस वीडियो से, काफ़ी चीज़ें आपने नई इसमें पता चली होंगी, आपकी काफ़ी चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी. जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आए हैं उसका स्क्रीनशॉट लेके ट्राई टू स्टडी इट मोर, उसको प्रैक्टिस और भी करें. एंड कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसी लगी. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड.